हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें सारे वेन डायग्राम्स होंगे। वेन आरेख हिंदी में बोलते हैं, तो इसमें हिंदी और इंग्लिश में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि वेन डायग्राम आप चाहे हिंदी में बनाए इंग्लिश में बनाए, वो तो एक पिक्चर है, ठीक है, एक डायग्राम है। तो हम दोनों ही लैंग्वेजेस में डिस्कस करेंगे। वेन डायग्राम को आप लोग जानते हैं, हिंदी में वेन आरेख कहते हैं। और हिंदी मीडियम वाले एक चीज़ को बस ध्यान रखें, इंग्लिश से भागे नहीं, क्योंकि इंग्लिश आपको आगे जाके पढ़ना ही पड़ेगा। आप बीएससी करते हैं या अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जाते हैं तो इंग्लिश भी पढ़िए, भागिए मत उससे कि अरे इंग्लिश नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप लोग हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल में अगर पढ़ेंगे तो आप लोगों को ईजी रहेगा। अभी से वर्क करते रहिए, भागिए मत, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं वेन डायग्राम कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले तो, ठीक है, तो सबसे पहले हम देख सकते हैं यूनियन। कुछ सिंबल्स याद कर लेते हैं। यूनियन का सिंबल क्या होता है? यूनियन का एंड इंटरसेक्शन का, इंटरसेक्शन, ठीक है। तो यूनियन एंड इंटरसेक्शन का सिंबल क्या होता है, ये सबसे पहले हमें पता होना ज़रूरी है, ठीक है। यूनियन का होता है यू एंड इंटरसेक्शन का उल्टा बोल सकते हैं आप, ठीक है, उल्टा यू बोल सकते हैं। तो इस तरह से, और एक और बीच में एक आएगा ए डैश, जिसे क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट। क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। हिंदी में बोल सकते हैं पूरक। क्या बोलेंगे? पूरक, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है, ये 3 सिंबल्स हैं जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले हैं, ठीक है। बाकी तो जो भी साइन सिंबल होंगे वो आप लोगों को पहले से ही पता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। एग्ज़ाम्पल है हमारा ए यूनियन बी, ठीक है। ये सिंबल किसका आ गया? यूनियन का आ गया है, ठीक है। इसको बोलेंगे कैसे? इसको पढ़ने का तरीका भी देख लीजिए। पढ़ने का तरीका होता है ए यूनियन बी, ठीक है, इस तरह से पढ़ेंगे। और अगर हम सेकंड एग्जाम्पल लेते हैं इस तरह से, ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, तो इसको किस तरह से रीड करेंगे? ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो ये तो इसका थोड़ा सा स्टार्टिंग हो गई कि आप लोगों को सिंबल पता होना चाहिए, किस तरह से आपको रीड करना है वो पता होना चाहिए। और हिंदी में भी मुझे लगता है कि इसी तरह से पढ़ते हैं, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा इंटरसेक्शन का मतलब ये उभयनिष्ठ लिख देते होंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं लिखेंगे। यूनियन का तो यूनियन ही रहता है, ठीक है। तो अब करना क्या है? यूनियन का मतलब होता है ऑल टर्म्स जो ए और बी दोनों में प्रेजेंट है। ये क्या है? सेट ए। ये क्या है? सेट। और ये भी क्या है? सेट, ठीक है। तो वेन डायग्राम में क्या होता है? एक स्क्वायर नहीं, रेक्टेंगल, ठीक है, एक रेक्टेंगुलर शेप लेते हैं। यहाँ पे आप यूनिवर्सल का साइन होता है, जिसे हिंदी में सार्वत्रिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सार्वत्रिक, ठीक है। तो इस तरह से अब हम 2 सेट ले लेंगे। कौन कौन से? ए और बी सेट दिए हुए हैं, ए एंड सेट बी। इस तरह से करना है कि एक दूसरे को कट करते हुए हों। ये सेट ए हो गया, ये सेट बी हो गया हमारा, ठीक है। तो अब इसको अगर हमें बनाना है, इसको ड्रॉ करना है वेन डायग्राम, ठीक है, तो कैसे होगा? ए एंड बी यूनियन है। यूनियन का मतलब ऑल एलिमेंट्स इन प्रेजेंट ए एंड बी। तो इसका वेन डायग्राम कैसे हो जाएगा? ए एंड बी, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो ये ए यूनियन बी का हो गया हमारा वेन डायग्राम। अब हम आते हैं इंटरसेक्शन पे, ठीक है। इंटरसेक्शन पे आएंगे तो ये सार्वत्रिक है हमारा, और ये ए बी, ए सेट है, ये समुच्चय बी है, ठीक है। अब हमें इंटरसेक्शन यानी कॉमन, इसका मतलब क्या हो गया? उभयनिष्ठ। दोनों में कॉमन हिस्सा कौन सा है? कॉमन ये है उभयनिष्ठ, बस ये वाला हिस्सा दोनों में आ रहा है कॉमन, ठीक है। तो ये हिस्सा हो जाएगा हमारा इंटरसेक्शन का।
आइए इस पे बेस्ड कुछ एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। एग्जाम्पल एक काम करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, इसमें सिर्फ और सिर्फ हम वेन डायग्राम को ही डिस्कस करेंगे, ठीक है, जिससे कि वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी नहीं हो जाएगी। तो इसके बाद हम और भी पढ़ते हैं और देखते हैं 3rd नंबर पे a माइनस बी। इसका सिंबल तो पता ही है माइनस, इसको देखने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। तो हम वेन डायग्राम बनाते हैं कुछ इस तरह से, ठीक है। सेट ए है, ये सेट बी है, ए एंड बी। ये मत सोचिएगा एक छोटा एक बड़ा, ऐसा कुछ नहीं है, छोटा बड़ा भी बना सकते हैं, इक्वल भी बना सकते हैं, ठीक है, क्योंकि एलिमेंट्स हमें नहीं पता है, इसको हम सिर्फ ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। ए माइनस बी, इट मीन्स ए में से बी वाला पार्ट हटा दो, और बी वाला पार्ट कितना है हमारा, ये सब बी वाला पार्ट है, ये सब माइनस कर दो। देखिए ए पहले आएगा तो ए का बचेगा, बी आएगा, इसका मतलब क्या होगा, ए के एलिमेंट ज़्यादा होंगे ना, ज़्यादा भी नहीं होंगे, तो बी फिलहाल माइनस करना है, बी माइनस करना है, यानी बी पूरा वाला हटा देना है पार्ट। जब ये हटाएंगे तो हमारे पास कौन सा रिमेनिंग पार्ट बचेगा, ये वाला हिस्सा हमारा बचेगा, ठीक है, सिर्फ ये हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ए माइनस बी का हो जाएगा ग्राफ, ठीक है। 4th हमारा आ जाएगा बी माइनस ए का, देख लेते हैं, बी माइनस ए का वेन डायग्राम, ए बी ठीक है। अब बी माइनस ए है, यानी ए को हटा देना है, ए पूरा हटेगा यहाँ से, ए तो पूरा है ना, इस वजह से बी का भी कुछ पार्ट चला जाएगा, तो बी का जो रिमेनिंग पार्ट है वो ये रहेगा ना, तो ये क्या हो जाएगा हमारा बी माइनस ए, ठीक है, इस तरह से है। हम नेक्स्ट पेज पे करते हैं। नेक्स्ट हम लेते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। कितने ग्राफ हो गए थे, 4 हो गए थे, तो ये 5th ग्राफ है हमारा, ठीक है, 5th है वेन डायग्राम, ठीक है। तो इसको किस तरह से रीड करेंगे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, या हिंदी में बोल सकते हैं ए का पूरक, इस तरह से, ठीक है। पढ़ना भी आना चाहिए कि उसको हम किस तरह से रीड करेंगे, तो इस तरह से हम इसको रीड करेंगे, ठीक है। अब ए डैश हमारा क्या होता है, ए डैश होता है हमारा यू, यानी सार्वत्रिक समुच्चय माइनस ए, ठीक है। आप एक एग्जाम्पल देख सकते हैं, क्या हो जाएगा, इसको अगर हम ले लें, पहले तो हम ए की सेट ले लेते हैं, ए, ठीक है, ये यू है। अब यू में से ए को माइनस कर दो, यू क्या है, पूरा है, यू में तो सभी भाग आ रहे हैं, ए भी है और ये भी पूरा है, ठीक है। तो इसमें से ए वाला हिस्सा पूरा हटा दो, सेट ए पूरा हटा देंगे तो रिमेनिंग पार्ट हमारा क्या बचेगा, कुछ इस तरह से बचेगा, ठीक है, ये पार्ट बचेगा। तो ये हमारा ए डैश का हो गया। अच्छा, ए डैश का ऐसा नहीं है आप सोच रहे हैं कि एक ही सेट क्यों लिया, अभी तक तो 2 सेट ले रहे थे, आप 2 ले, 3 ले, कितने भी सेट ले, अगर हम बनाते हैं कुछ इस तरह से, एक और सेट ले, एक और बना लेते हैं, उसमें 2 सेट ले लेते हैं, ए बी यू। अब अगर इसका ए डैश निकालेंगे तब भी तो वही आ जाएगा, ए वाला माइनस करना पड़ेगा सिर्फ, बाकी क्या आ जाएगा, बाकी सेम रहेगा, ए वाला माइनस करना है आपको, तो ये इस तरह से ये शेडेड पार्ट ये हो जाएगा आपका, ठीक है, हिंदी में बोलेंगे छायांकित पार्ट, ठीक है, ये बचेगा। तो ये ए डैश का हो गया, फ़र्क नहीं पड़ता है इसमें से, देखिए ए ही तो माइनस किया है, ज़रूरी नहीं है बी हो, सी भी हो सकता था, आप मान सकते हैं, हो सकता है इसमें सी भी एक कोई ले लें, उस पर कोई फ़र्क पड़ेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, हमें ए माइनस करना था, ए माइनस कर दिया है, ठीक है। तो इस तरह से ये है। एग्ज़ाम्पल 6 ले लेते हैं। अच्छा, बी डैश को भी निकाल लेते हैं, बी डैश क्या हो जाएगा, यू माइनस बी हो जाएगा, यू माइनस बी हो जाएगा।
अगर इसी तरह से सी डैश निकालेंगे तो यू माइनस सी हो जाएगा। ठीक है, इसको भी ड्रॉ कर लेते हैं, एक साथ लेके चलते हैं। ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, और ये पूरा हमारा यू यानी यूनिवर्सल्स है। ठीक है, अब इसमें बी डैश यू माइनस बी, इसका मतलब बी हमें पूरा हटाना है, बाकी बचा हुआ शेडेड हो जाएगा। आप लोग देख सकते हैं सिर्फ बी को छोड़ा जाएगा। ठीक है, बी, अब आप देख सकते हैं बी पे ही शेडेड पार्ट नहीं है, छायांकित नहीं किया है, यू में से बी माइनस हो जाएगा। ए और सी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप मान लीजिए है ही नहीं हो, क्योंकि आपसे बी डैश पूछा है। इसी तरह से अगर आपसे सी डैश पूछा जाएगा तो आपको सी छोड़ देना है। ठीक है, और बाकी पार्ट को आपको शेडेड कर देना है कुछ इस तरह से। देखिए सी को ही छोड़ा गया है, बाकी सब शेडेड कर दिया गया है। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका हो गया है। और एग्जांपल्स ले लेते हैं, जैसे 8, अब कौन सा लेते हैं, ए यूनियन बी यूनियन सी, इसका भी देख लेते हैं। वेन डायग्राम क्या बनेगा, यू ए बी सी, ए बी सी। आप लोगों ने ए बी का पढ़ा था, यूनियन है, इसका मतलब सारे एलिमेंट्स आएंगे हमारे, ए बी भी प्रेजेंट हो, बी में भी प्रेजेंट हो, सी में भी। इट मीन्स शेडेड पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, पूरा ये हमारा हो जाएगा ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है, इसमें 3 सेट्स लिए हैं, अभी तक हमने 2 सेट वाले किए थे। अब देखते हैं 9 नंबर पे, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इसका ड्रॉ कर लेते हैं वेन डायग्राम। इसका क्या आ जाएगा, यू ए बी एंड सी। ठीक है, तो अब हमें इंटरसेक्शन यानी तीनों में जो कॉमन हो, थोड़ा सा बड़ा करके बनाना चाहिए था, कोई नहीं, इसको हम कलर कर देंगे। ठीक है, क्योंकि छोटा सा पार्ट है, इंटरसेक्शन जो तीनों में कॉमन है। देखिए यही पार्ट ऐसा है जो तीनों में कॉमन है, अदरवाइज वो तीनों में कोई भी कॉमन नहीं है। आप अलग से देख सकते हैं तो कुछ इस तरह की शेप आती है। ठीक है, कुछ इस तरह से शेप आती है, इसको शेडेड कर रहा है आपको। ठीक है, तो ये हो गया आपका ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अगर हमसे बात करी जाए बी इंटरसेक्शन सी की, किसकी, बी इंटरसेक्शन सी, जैसे आपको 3 सेट्स दिए हुए हों, ए बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, तो उसी तरह से करना है आपको, ए बी एंड सी, ए बी सी। ठीक है, तो इसमें क्या है, बी इंटरसेक्शन सी, यानी बी और सी में कौन सा पार्ट कॉमन है। देखिए आप बी और सी की बात चले तो आपको एक को हटा दीजिए अपने आप से, सोचिए मत कि तीसरा सेट हमें दिया हुआ है, और ए और बी में, बी और सी में कौन सा कॉमन पार्ट है, सिर्फ ये वाला। ठीक है, तो इस तरह से आप ड्रॉ कर पाएंगे, अदरवाइज आप कंफ्यूज होंगे। ठीक है, अगर सी इंटरसेक्शन ए की बात की जाए, बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी का भी ड्रॉ कर लेते हैं 11। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी एंड ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी, सी इंटरसेक्शन ए। अच्छा, ऐसा नहीं है कि बी इंटरसेक्शन सी है, इसे सी इंटरसेक्शन बी निकालेंगे तब भी यही आएगा। इसी तरह से बी इंटरसेक्शन ए निकालेंगे तो भी यही आएगा। क्यों, क्योंकि कॉमन पार्ट ही तो है, कॉमन तो कुछ भी हो सकता है। इसी तरह से ए इंटरसेक्शन सी फाइंड आउट करेंगे तो भी हमारा यही आएगा वेन डायग्राम से। वेन डायग्राम से
काफ़ी क्वेश्चंस आपके सेट के क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, ठीक है। अब इन दो को ड्रॉ करेंगे। ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? ए और बी को बस याद रखिए, सी भूल जाइए है, ठीक है, सी को भूल जाइए। तो हमारा शेडेड पार्ट क्या होगा? बस ये वाला, ठीक है। एक इंटरसेक्शन वाला ये नीचे तक आएगा, ये मत सोचिएगा सिर्फ ऊपर ऊपर, नहीं, ये वाला भी पार्ट आएगा। सी इंटरसेक्शन ए या ए इंटरसेक्शन सी, ए और सी ये वाले दोनों से आएंगे। इन दोनों में कॉमन कौन सा है? ये कॉमन है, ठीक है। तो इस तरह से ये वेन डायग्राम्स हैं आपके। और भी हम एग्जांपल्स ले लेते हैं जिससे आपको इजीली समझ में आएगा। नेक्स्ट एग्जांपल हम ले लेते हैं थोड़ा सा अलग। 12 हो गए थे तो 13 नंबर पे, ठीक है। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। इस एग्जांपल को लेते हैं। तो अब क्या है, सबसे पहले हमें देखना है कि 3 सेट्स को बनाना है, ठीक है। थोड़ा सा ए बी सी, ए बी सी, ठीक है। सबसे पहले तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी कि आपको जो ब्रैकेट लगा हुआ है उसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, इजी रहेगा। बी इंटरसेक्शन सी, यानी बी और सी में कौन सा कॉमन है, ठीक है। बी और सी में कौन सा कॉमन पार्ट है? ये वाला, ठीक है। ए के साथ में यूनियन यानी ऐड कर देंगे, यूनियन है, इंटरसेक्शन नहीं है, यूनियन है। तो यूनियन वाले में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली है आपको। अगर बाद में यूनियन दिया तो आपको सिर्फ और सिर्फ सेट ए के साथ में यूनियन लेना है, तो ईजिली आप कर सकते हैं। ये हो गया आपका ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। अब सेकंड एग्जांपल इसका लेते हैं 14 नंबर पे। ए इंटरसेक्शन ले लेते हैं बी यूनियन सी। इंटरसेक्शन का आपको 2 पार्ट्स में अगर कर लेंगे तो भी आपको इजी रहेगा, क्योंकि फिर प्रॉब्लम होगी आपको। देखिए ए बी सी, ठीक है। तो बी यूनियन सी, अभी तक तो इंटरसेक्शन था, अब बी यूनियन सी यानी बी और सी, बी और सी का यूनियन है तो यूनियन कर लिया, ठीक है। दोनों इंक्लूडेड होंगे, सारे एलिमेंट्स बी एंड सी के होंगे। ए के साथ में इंटरसेक्शन है, ए के साथ में क्या है? देखिए, अगर आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इंटरसेक्शन वाला अगर आ जाता है तो इसको एक ही फिगर में अगर आप लोग बनाएंगे तो इसकी जो भी आपने डायरेक्शन ली है, इन लाइंस की, शेडेड पार्ट की डायरेक्शन ली है, उसको ऑपोजिट कर दीजिएगा। अगर आप ऐसे ही लेते हैं आपको पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। तो ए के साथ में या तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इसके साथ में ए के साथ में इंटरसेक्शन में कौन सा पार्ट आता है? बस ये वाला आएगा। बट आपको नहीं समझ में आता है तो पूरा ए भी ले सकते हैं, ठीक है। पूरा ए लेंगे तो आप या तो पेन चेंज कर लीजिए अपना, ठीक है, तो उससे भी आपको थोड़ा सा आइडिया रहेगा। ए, अब इंटरसेक्शन में आप देख सकते हैं कौन सा पार्ट आया है, सिर्फ डबल कट जो हुआ है वही आपका है पार्ट रह जाएगा। इट मीन्स आपका क्या बचेगा? सिर्फ ए बी सी, डबल कट कौन सा पार्ट हुआ है? डबल कट आपका सिर्फ और सिर्फ ये पार्ट हुआ है, ये, ठीक है। डबल कट आप देख सकते हैं, यही पार्ट हुआ है। तो हमारा ये ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी का ये क्या हो गया? ये हो जाएगा वेन डायग्राम, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट और एग्जांपल्स को देखते हैं। 15 एग्जांपल देखते हैं। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ठीक है। इसको देखते हैं। ए बी सी, ठीक है। सबसे पहले तो ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी में कौन सा कॉमन है? ए और बी में सिर्फ और सिर्फ ये कॉमन है, ठीक है।
सी के साथ में यूनियन है, सी के साथ में क्या है, यूनियन है। यूनियन वाले में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको यूनियन वाले को कैसे भी कर सकते हैं। प्रॉब्लम होती है इंटरसेक्शन वाले में। अब नेक्स्ट हमारा इंटरसेक्शन ही है, देखिए ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है, ए बी सी। अब ए यूनियन बी है, ठीक है, बाद में इंटरसेक्शन है, और बाद वाले इंटरसेक्शन में आपको डबल बनाना पड़ेगा, एक रफ बनाइएगा तब एक फेयर करिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो ए यूनियन बी है, ए और बी का सारे एलिमेंट्स होंगे इसमें, तो ए बी पूरा ही आएगा, ठीक है, ये आ गया। अब क्या, सी के साथ में इंटरसेक्शन है, सी के साथ में क्या है, तो सी पार्ट हमारा क्या है, सी पार्ट ये है, और जहाँ पे चेक बन जाए वही आपका ग्राफ है, ठीक है, जहाँ पे डबल कट हो जाता है वही आपका हो जाता है। तो ये हमारा क्या बनकर आएगा, ये सेट ए हो गया, ये बी हो गया, एंड दिस इज सेट सी, ठीक है। तो हमारा कौन सा पार्ट डबल कट हुआ है, डबल कट सिर्फ और सिर्फ ये पार्ट हुआ है हमारा, तो यही हो गया हमारा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी का हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 17, ठीक है, 17 क्या एग्जांपल लेते हैं, ए यूनियन बी, ठीक है, ए इंटरसेक्शन सी, और बीच में फिर से इंटरसेक्शन, ठीक है। इसका ड्रॉ करते हैं वेन डायग्राम, क्या आएगा देख सकते हैं आप, ए बी सी, ए बी एंड सी, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, तो ए और बी में कॉमन कौन सा पार्ट है, ए और बी में ये पार्ट कॉमन है। ए एंड सी में कौन सा पार्ट कॉमन है, ए एंड सी में ये वाला पार्ट कॉमन है। इन दोनों में कौन सा कॉमन है, कॉमन सिर्फ ये वाला पार्ट कॉमन है। कौन सा है, सिर्फ ये वाला, डबल कट यहीं पे तो हुआ है, तो ये वाला पार्ट कॉमन है। तो इस तरह से हमारा ये क्या बनकर आ जाएगा, थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे तो आपको ईजिली बहुत अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि कॉमन वाले में थोड़ा सा दूर से दिखना भी चाहिए, ठीक है। ए बी एंड सी, ठीक है। तो कौन सा डबल कट हुआ है हमारा, ये हुआ है, ये पार्ट, ठीक है। तो ये बन गया है हमारा ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन सी का इंटरसेक्शन, ठीक है। तो ये हुआ है हमारा। तो अब नेक्स्ट पे चलते हैं। और शिट, हमने क्या कर डाला, क्या करना, कितने हो गए थे एग्जाम्पल्स, 16 हो गए थे आई थिंक, नहीं एक मिनट चेक कर लेते हैं, 17 हो गए थे, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 18 हमने लिया हुआ है, ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो इसको लेते हैं, तो सबसे पहले तो हम ए और बी दो ही हैं, तो इसमें दो ही ड्रॉ करने हैं, दो ही सेट लेने हैं, ए बी, सी है ही नहीं तो सी नहीं लेंगे, ए बी, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी क्या होता है हमारा, पूरा ले लेंगे, ए एंड बी के सारे एलिमेंट्स इसमें प्रेजेंट हों, ठीक है। ये हो गया ए यूनियन बी, ठीक है। माइनस क्या करना है, माइनस करना है, ये वाला माइनस कर देना है पार्ट, कौन सा, ए इंटरसेक्शन बी, इस वाले पार्ट को हटा देना है आपको, हटा दो इस तरह से, हटाने वाले पार्ट को हमने कलर कर दिया है,
ठीक है, तो आप देख सकते हैं आपके पास कौन सा पार्ट बचा हुआ है, ये वाला। ठीक है, कौन सा, इस तरह से बना सकते हैं आप। 2 स्टेप्स में भी कर सकते हैं एग्ज़ाम में, आपसे अगर बनवाया जाता है ईज़िली, वरना रफ पे बनाइए एक बार, तब जाके फेयर पे। तो जो रिमेनिंग पार्ट है हमारा, वही हमारा इसका हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये आएगा हमारा। और ये किसके इक्वल होता है, इसका और इसका आपने प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, तो ये होगा a माइनस बी यूनियन b माइनस a। देख सकते हैं ये किसका है, ये a माइनस बी। अगर इसकी बात करें तो ये a माइनस बी है, ये b माइनस a। ये क्या है, a माइनस बी, और ये b माइनस a है, और दोनों का यूनियन कर दिया है, यानी ऐड कर दिया है, तो हमारा क्या आ जाएगा, यही तो आएगा बनकर। ठीक है, 19 ले लेते हैं। आज एयरफोन लगाना भूल गई थी, इस वजह से आवाज़ थोड़ी पहले के डायग्राम्स में अच्छी नहीं आई होगी, शोर आया होगा थोड़ा बहुत, तो आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। 19 है हमारा A यूनियन B यूनियन C। सबसे पहले तो इसका कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, और इसके इक्वल किसके हो जाता है, A B इंटरसेक्शन C डैश। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इसको देख लेते हैं, दोनों का डायग्राम सेम ही होने वाला है, थोड़ा सा बड़ा लेते हैं जिससे कि आप लोगों को ईजिली समझ में आए। A सेट B सेट C, A B C। ठीक है, तो A यूनियन B यूनियन C का डैश है। ठीक है, और A यूनियन B यूनियन C का डैश का मतलब क्या होता है, आप लोग देख सकते हैं A डैश, जब A का कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो क्या हो जाता है, U माइनस A हो जाता है। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं सिमिलरली A यूनियन B यूनियन C का अगर कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो U माइनस A यूनियन B यूनियन C नहीं हो जाएगा, यही तो आएगा। तो U में से A B C तीनों को माइनस कर देंगे तो हमारा क्या बचेगा, सिर्फ इतना ही तो बचेगा पार्ट, सीधे A B C तीनों ही माइनस कर देंगे यूनियन। ठीक है, अगर यूनियन पूछा जाता तो हमारा कौन सा आता, यूनियन पूछा जाता तो ये तीनों होते शेडेड पार्ट। अब हमें कॉम्प्लीमेंट पूछ लिया है तो ये पार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से है। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं हम। एग्जाम्पल यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक है, P डैश इंटरसेक्शन Q डैश। ठीक है, तो आपको ये ज़रूरी नहीं है A B C ही दिए हुए हों, P Q कुछ भी सेट दिए हो सकते हैं। तो P डैश का मतलब क्या होता है, P डैश का मतलब होता है U माइनस P, Q डैश का मतलब हो जाएगा U माइनस Q। ठीक है, तो इसका वेन डायग्राम बना लीजिए आप। सेट A भी नहीं लेने हैं, अब क्या लेने हैं, P Q। ठीक है, और ये तो U है ही, तो अब कौन सा पार्ट आएगा, आप देख सकते हैं P डैश, पहले तो U माइनस P। ठीक है, क्या आएगा, U माइनस P। तो U माइनस P अगर आप 2 स्टेप्स में करना चाहते हैं, सबसे पहले तो आपने P डैश का ड्रॉ कर लेंगे। किसका करेंगे, ये आप P डैश का बना रहे हैं, किसका है, ये P डैश का है। ठीक है, तो आप P डैश का बना लीजिए। आप लोगों को अगर कन्फ्यूज़न होता है, सीखने में दिक्कत है, तो आप स्टेप बाय स्टेप चल सकते हैं। तो ये P डैश का बनाएंगे, इसका मतलब P के एलिमेंट्स नहीं होंगे उसमें, क्या होंगे, P के एलिमेंट्स नहीं होंगे। जिसका भी कॉम्प्लीमेंट या पूरक निकाला जाता है उसके एलिमेंट्स को छोड़ के रिमेनिंग पार्ट होता है हमारा, तो P को छोड़ दीजिए, बाकी सारे एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, ये हो गया P डैश। ठीक है, अब इसी तरह से आप लोग देख सकते हैं, अब क्या करना है, Q डैश के एलिमेंट्स को छोड़ना है, Q के एलिमेंट्स को छोड़ना है क्योंकि Q डैश है। ठीक है, तो इसी में आप लोग अलग अलग कलर से कर सकते हैं। अब हमने क्या किया, Q को छोड़ दिया, शेडेड पार्ट की डायरेक्शन चेंज कर दीजिए। ठीक है, कलर तो हमने चेंज किया ही है आप लोगों को समझाने के लिए, बट डायरेक्शन भी बिल्कुल ऑपोजिट कर दीजिए, आप लोगों को ईजिली समझ में आने लगेगा। ठीक है, ये सॉरी, ये भी तो आएगा पार्ट,
क्यू डैश को छोड़ना है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्यू डैश को छोड़ना है। तो ये पार्ट आया। अब क्या कहा गया है, इनका इंटरसेक्शन। अब आप देख रहे हैं आपका डबल कट कहाँ हुआ है, देखिए यहाँ भी आपका सिंगल कट है, यहाँ भी आपका सिंगल कट है, ठीक है। इट मीन्स क्या हुआ, आपका जहाँ पे डबल कट है वही आपका पार्ट है। तो हमारा क्या बनकर आएगा, देख सकते हैं, पी डैश एंड क्यू डैश का है, ठीक है। अब इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या आ जाएगा, पी क्यू यू। तो जो पार्ट हमारा डबल कट हुआ है वही हमारा आएगा बाहर वाला, ये आप लोग देख सकते हैं, ये आएगा, ठीक है। ये पार्ट हमारा आ जाएगा, आप लोग देख सकते हैं ये किसका बन गया है, सेम बन गया है, ठीक है। किसका बना है, सेम। इसका मतलब अगर हम वैसे करें तो ये किसका हो गया, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या, P डैश इंटरसेक्शन Q डैश और P यूनियन Q डैश। देखिए सेम ही तो है, इसमें 3 सेट्स हैं, इसमें 2 सेट्स हैं, ठीक है। तो ये आपके एग्जाम्पल 19 हुआ था। अब देख लेते हैं एक दो और एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं। अगर हम इसकी बात करें तो ये 2 एग्जाम्पल्स एक साथ में ही हो गए हैं, ठीक है। और वैसे तो आपके ऑल वेन डायग्राम्स कवर कर लिए हैं। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये दोनों इक्वल हैं, इसीलिए इसको इक्वल भी कर सकते हैं, इक्वल टू P यूनियन Q डैश, ठीक है। ये इक्वल भी हैं, चाहे आप इसका बनाएं P डैश इंटरसेक्शन Q डैश का ड्रॉ करें वेन डायग्राम, या P यूनियन Q का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, दोनों का सेम ही आने वाला है, ठीक है। और बाकी के वेन डायग्राम मुझे लगता नहीं है कि कुछ बचे हैं। अगर बचे होंगे, आप लोगों को लगता है कि कोई भी ऐसा बचा हुआ है, आपको कोई भी एग्जांपल पूछना है, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वैसे तो ऑल वेन डायग्राम मैंने ले लिए हैं, ठीक है। तो इसको क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं और चैनल से जुड़े रहिए, ऐसी बहुत सारी वीडियो हम लोग लेकर आने वाले हैं आपके लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।